आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन क्या होते हैं और कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं, और उसके बाद हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन का क्या डेफिनेशन होता है, राइट। फिर कंपोनेंट्स क्या होते हैं सॉल्यूशन के, राइट। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। दिस इज़ टुडेज़ गोल इन दिस वीडियो लेक्चर। और हम सबसे पहले सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं कि सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर, राइट, ऑफ two or more components, two or more components, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होमोजेनियस मिक्सचर कहलाता है सॉल्यूशन, राइट। अब जो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से मिलके बना हो उसे हम कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन विच इज़ मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, जो थ्री कंपोनेंट्स से मिलके बना होगा उसे बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन जैसे शुगर प्लस वाटर, जो ये शुगर सॉल्यूशन बनेगा ये दो कंपोनेंट से मिलके बना है, इसे हम शुगर सॉल्यूशन कहेंगे और ये बाइनरी सॉल्यूशन है। साल्ट सॉल्यूशन भी बाइनरी सॉल्यूशन है। जो सॉल्यूशन थ्री कंपोनेंट से मिलके बना हो उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ थ्री कंपोनेंट्स। जैसे आपने शुगर लिया, शुगर के अंदर आपने साल्ट भी लिया, साल्ट के साथ आपने वाटर भी लिया, तो ये तीन कंपोनेंट से मिलके बनाया। ऐसे ही क्वाटरनरी 4 के लिए और क्विंटेट 5 के लिए। तो हमारे पास जो 12th के सिलेबस तक सॉल्यूशन स्टडी किया जाता है वो बाइनरी सॉल्यूशन ही स्टडी किया जाता है, जो दो कंपोनेंट से मिलके बना हो, राइट। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन हमने बता दिया। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, राइट। तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, और बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटरनरी हमने आपको बताया। अब कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन, राइट। जिसमें पहला कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं सॉल्यूट, एंड नेक्स्ट कंपोनेंट जिसे हम कहते हैं सॉल्वेंट, राइट। सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन which is present in less quantity। ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और ये लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, राइट। और हम कह सकते हैं कि सॉल्वेंट जो है वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जिसके अंदर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, और सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाए। तो जिस भी तरीके से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफ़ाइन करें, जैसे शुगर और वाटर का सॉल्यूशन बनाया और वो बना शुगर सॉल्यूशन, और जो शुगर सॉल्यूशन है शुगर और वाटर से मिलके बनाया जाता है। और शुगर सॉल्यूशन के अंदर शुगर अगर हमने कम क्वांटिटी में रखा और वाटर हमने लार्ज क्वांटिटी में रखा, तो वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट एक्ट करेगा और शुगर यहाँ पर सॉल्यूट एक्ट करेगा, राइट। तो ये हमारे पास जो है बेसिक इंट्रोडक्शन है सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स बताए हमने आपको, राइट। अब इसमें क्या है,
देखिए जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स सॉल्वेंट एंड सल्यूट। सॉल्वेंट को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे और सल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे, अपनी मर्ज़ी है जिससे रिप्रेजेंट करना चाहें। हम सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं और सल्यूट को बी से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट को मैं डब्ल्यू ए से रिप्रेजेंट करूँगा। डब्ल्यू ए क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को मैं कैसे लिखूँगा? एम ए से, राइट। और नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे सॉल्वेंट के फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास जो होगा सॉल्वेंट का, मास को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो गिवन मास जो होगा सॉल्वेंट का अपान में सॉल्वेंट का जो मोलर मास होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला होता है गिवन मास अपान मोलर मास, गिवन मास अपान मोलर मास। तो यहाँ पे सॉल्वेंट की बात हो रही है, तो मास किसका? सॉल्वेंट का। मोलर मास किसका? सॉल्वेंट का, राइट। तो Na क्या मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। अगर सल्यूट को B से रिप्रेजेंट किया और सल्यूट का हमको मास अगर बताना हो तो WB से रिप्रेजेंट करेंगे। WB क्या है? मास ऑफ सल्यूट। और मोलर मास ऑफ सल्यूट को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो MB से रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। और अगर इसको हम सल्यूट के मोलर मास को इन टर्म्स ऑफ ग्राम एक्सप्रेस किया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे उसे, GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और अगर हमने सल्यूट के मोल्स फाइंड करने हैं, NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, तो वो होगा गिवन मास ऑफ द सल्यूट WB अपॉन मोलर मास ऑफ द सल्यूट MB, राइट। ये रिप्रेजेंटेशन आपको याद रखनी है कि WA क्या है, MA क्या है, NA क्या है, NB क्या है, WB क्या है, MB क्या है, राइट। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर चलते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना सॉल्यूट जो है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, कंसंट्रेशन को शार्ट में लिखा है SONC, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और इसको एक्सप्रेस करने के हमारे बहुत सारे मेथड्स होते हैं। अगर हमने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करनी है, सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन फाइंड करने का तरीका ये हुआ कि कितना सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, तो उसे कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये डेफिनेशन आपको नोट करना है। What do you mean by concentration of solution? It is defined as the amount of solute present in given amount of the solvent, right? आपने नोट कर लिया है, मैं इसे रब कर लूँगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का सिंपल मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है या फिर सॉल्वेंट के अंदर जो है कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे फाइंड करना जो है हमारे पास कहलाता है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या क्या हैं? जैसे मोलैरिटी, मोलैरिटी कैपिटल M से लिखते हैं, मोलैलिटी स्मॉल m से लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन काई से लिखते हैं, राइट। मोलैरिटी, मोलैलिटी ये RITY है, ये LITY है, मोलैलिटी LALITY, मोलैलिटी। मोल फ्रैक्शन इसी तरीके से मास परसेंटेज, मास परसेंटेज
वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, जो हमने 11th क्लास में पढ़ना है। इसके अलावा नॉर्मेलिटी भी होता है, जिसके लिए हमने ग्राम इक्विवेलेंट टॉपिक पढ़ना होता है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म दैट इज़ मोलैरिटी विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, इसे स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना, राइट। देखिए मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी कैपिटल M से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। द मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन, सोल्यूशन की मोलैरिटी का मतलब क्या हुआ? इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन में, 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में कितने मोल्स सल्यूट के प्रेजेंट हैं, उसे कहा जाता है मोलैरिटी। और इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और याद रखना है कि 1 लीटर के अंदर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, तो हम 1 लीटर की जगह 1 डेसीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। DM यहाँ पे डेसीमीटर है, DM यहाँ पे डेसीमीटर है। तो देखिए जो डेफिनेशन मैंने रीड किया, इसको हम मैथमेटिकली यहाँ पे लिख सकते हैं। मोलैरिटी इक्वलेंट टू सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, मोल्स ऑफ द सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, सल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट हैं, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारे पास फॉर्मूला है मोलैरिटी का। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है। तो अब मोल्स तो हम कैलकुलेट करना सीख गए हैं। अगर किसी चीज़ के हमको मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स ऑफ द सल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स मास। अगर मास दिया होगा तो मोल निकाल सकते हैं। मोल्स फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। जिसकी बात कर रहे हैं, सल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, जिसकी भी मोल्स निकाल रहे हैं, ऊपर उसका मास लिखना है डिवाइड बाय मोलर मास। इज इट क्लियर? अब देखिए हम मोलैरिटी को कैपिटल M से लिख लेते हैं, मोलैरिटी इक्वलेंट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। देखिए नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से लिखते हैं और सल्यूट को हम B से लिखते हैं। तो NB का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। अब मैं इतना इंग्लिश में नहीं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, इसकी जगह पे मैं सिंपली NB लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और डेसीमीटर क्यूब। तो ये फार्मूला बन गया। अब देखिए जो नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सल्यूट के, तो सल्यूट का मास कितना है, मास को W से रिप्रेजेंट करेंगे, सल्यूट B से है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट MB। तो NB की जगह मैं WB अपॉन MB लिख सकता हूँ NB की जगह। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अगर मैंने लिखा, जब मैंने मिलीलीटर में लिखना है तो मैंने मल्टीप्लाई करना है 1000 से, राइट। और 1 लीटर जो है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। और यहाँ से अगर आपको 1 मिलीलीटर निकालना है यूनिटरी मेथड से, तो 1 अपॉन 1000 लीटर आ जाएगा, 1 अपॉन 1000 लीटर। इज इट क्लियर? तो यहाँ से क्या फार्मूला बनेगा मोलैरिटी का? मोलैरिटी का फार्मूला बनेगा WB अपॉन MB, मतलब वेट कितना है सल्यूट का, मोलर मास क्या है, अपॉन 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर हमारा वॉल्यूम जो है मिलीलीटर्स में होगा तो ये फार्मूला बनेगा मोलैरिटी का। तो हमको जो है सिंपल सी बात याद रखनी है कि मोलैरिटी होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने मोल्स प्रेजेंट हैं सल्यूट के, उसी को हम कहते हैं मोलैरिटी। ये जो फार्मूला बताया था कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर कितने
सल्यूट जो है, कितने मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है, उसी को मोलैरिटी कहते हैं, राइट। अब देखिए हमारे पास क्या है, पहले हम यूनिट देखेंगे मोलैरिटी का, यूनिट ऑफ मोलैरिटी, तो मोल पर लीटर, क्योंकि फार्मूले में क्या होता है, ऊपर मोल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल ही होता है, और नीचे वॉल्यूम होता है तो लीटर, तो मोल पर लीटर जो है मोलैरिटी का यूनिट है। और इसको हम मोलर भी कहते हैं, मोलर, क्या कहते हैं, मोलर। मान लीजिए हम लैब में चले गए और किसी बॉटल पे लिखा था, ठीक है, 5 मोलर HCl, कैपिटल M लिखा था, 5 मोलर HCl, इसका क्या मतलब था, 5 मोल्स ऑफ सल्यूट इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। अगर किसी बॉटल में, बॉटल पर ये लिखा दिखाई पड़ा 5 मोलर HCl, इसका मतलब ये है कि सल्यूट के 5 मोल प्रेजेंट है, 5 मोल ऑफ सल्यूट इज़ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ दिस सोल्यूशन। एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं इस मोलैरिटी कंसेप्ट के ऊपर, राइट। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है what will be the molarity of a solution containing 5 gram of sodium hydroxide in 250 ml solution। ठीक है, हमसे मोलैरिटी पूछा है और 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है पूरे सोल्यूशन के अंदर। आप देखिए जो जिस भी कंपाउंड का नाम दे के रखा है, ठीक है, तो वो हमारा सल्यूट होगा, और सल्यूट का जो है ये मास दे के रखा है, सल्यूट को हम जो है B से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सल्यूट यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है, 5 ग्राम्स। उसके बाद टोटल सोल्यूशन की जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, वॉल्यूम जो सोल्यूशन का है वो 250 ml है, राइट। तो हमको जो है मोलैरिटी फाइंड करनी है। अब देखिए मोलैरिटी हमको फाइंड करनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास सल्यूट है और इसको WB से रिप्रेजेंट करेंगे, 5 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो मिलीलीटर्स में दिया है 250 ml दिया है, राइट। और हम मोलर मास जो है सल्यूट का फाइंड कर सकते हैं, मोलर मास जो है सल्यूट का फाइंड कर सकते हैं। MB मतलब मोलर मास ऑफ सल्यूट, और सल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और एक हाइड्रोजन का 1 होता है। ये प्लस करके 40 ग्राम्स आ गया मोलर मास किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अब ये मोलैरिटी का फार्मूला है, राइट। WB हमें पता है, ठीक है, 5 ग्राम्स है। MB भी हमको पता है, मोलर मास ऑफ सल्यूट, ये अभी हमने फाइंड किया। और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर भी हमें दे के रखा है, मल्टीप्लाई हमने 1000 से करना है, राइट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है आ जाएगा। जैसे WB क्या है हमारे पास जो WB है, यहाँ बच्चे बात हो रही है, WB जो है 5 ग्राम्स है। देखिए मोलैरिटी WB जो है 5 ग्राम्स है। MB मोलर मास जो है 40 ग्राम्स इंटू 1 अपान वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर कितना है 250 मल्टीप्लाई बाई 1000। ग्राम से ग्राम कैंसिल है, ठीक है, 5 8 ज़ार 40, ये ज़ीरो कैंसिल है। अब क्या बचा हमारे पास, ये 100 बचा ऊपर, अपान 8 मल्टीप्लाई बाई 25। इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मोलैरिटी आ जाएगा 100 अपान 25, 8 ज़र कितना होता है, फिर आप उसे कैंसिल करेंगे तो पॉइंट्स में हमारा आंसर आ जाएगा, डेसिमल में हमारा आंसर आएगा मोलैरिटी का, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, राइट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।